स्क्वाड अनाउंस हो गया है पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड। अभी जो आपका ट्राई सीरीज़ हो रही है उसके लिए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काठमांडू, नेपाल, पता नहीं कौन कौन सी टीमें हैं उसके लिए भी, और एशिया कप के जिसके अंदर चाइना, अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऐसी सारी टीम्स जो हैं वो खेलेंगी, और छोटा मोटा इंडिया भी शायद शमूलियत इख्तियार कर ले। खैर, एशिया कप के लिए भी ये जो 17 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नबूबी है, नरविज़ी है, दोनों के बारे में बातें हो रही थी कि भाई वो जो है ओडीआई की बेस के ऊपर इनको T20I के अंदर डाल दिया जाएगा, वापस आ रहे हैं टीम के अंदर। उन्होंने भी कसम खाई हुई होती है कि कोई भी छोटे से भी चांसेस अगर उनके बने तो उसको जमा करके ना माचिस से आग लगा देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। रेफरेंसेस की बेस पे अगर आना हो तो फिर हम जोर लगाएंगे, अदरवाइज परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं। थोड़ा बहुत चांस था, हम कह रहे थे कि ओडीआई के अंदर कोई 100 की स्ट्राइक रेट पे भी अगर कर लें, ओडीआई है 110 भी हो तो बहुत ही बेहतर है। तो फिर भी लोग कहेंगे कि यार ओडीआई के अंदर अगर इस किस्म की तेज तरीन खेल सकते हैं तो T20I के अंदर भी खेल लेंगे। अगलों ने स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल में कुछ 70 से ऊपर नहीं आने दी, और स्ट्राइक रेट तो दूर की बात है, अगलों ने रन्स भी बनाने का कष्ट नहीं किया। तो खैर, उनको बाहर कर दिया गया है। मेरे लिए शॉकिंग चीज़ ये है कि मेरा दोस्त, मेरा यूनिवर्सल ऑलराउंडर, द फुल टॉसर मिस्टर शादाब, डिप्लोमा होल्डर इन बिजनेस मैनेजमेंट, दुनिया के नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, वो नहीं हैं। कंधे की इंजरी की ऑपरेशन की वजह से पता नहीं कब से, ना जाने कब से छुपा के बैठे हुए थे। कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इस किस्म के बहाने बना बना कर बैठे हुए थे, कंधे की इंजरी लेकर चल रहे थे, परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। बाकी रेफरेंसेस पे टीम में भी आ रहे थे, उन्होंने अब वो खैर सर्जरी करा दी है। ये किसी को इस बारे में कोई बात नहीं करेगा कि इंजरी कब से कैरी हो रही थी और कब, अब जब वो टीम में वापस आ चुके हैं, वाइस कप्तानी की उसमें आ गए हैं, तो अब क्यों उनको करानी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता था कि इस दफ़ा अगर मुझे लात पड़ी तो फिर मैं वापस नहीं आ सकूँगा, तो अब मजबूरी में ज़रूर मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। वो टीम में नहीं है, मोस्ट ऑफ हमने पहले भी शायद यही किया था कि 3 से 4 महीने तो वो आउट होगा ही। तो वही रेस्टिंग पीरियड है उनका, बस चले तो वो तो वापस आ जाएंगे, कह के बिल्कुल फिट हूँ। गोरों से चूंकि इलाज करा दिए तो उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने पूछ लिया होगा कि कितना इसको टाइम दिया। वो गोरे नहीं कहा होगा कि 3 से 6 महीने रेस्ट लाजमी है, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा आपका जनरेशनल टैलेंट शादाब का जो है। सो खैर, वो टीम में नहीं है। उससे भी बड़ा शॉकर ये है कि एक ही थिंकिंग बॉलर था आपके पास, जो कि है अब्बास आफरीदी, वो भी टीम में नहीं है। ज़रूर उनकी भी कोई जंप का, एक्शन का, टांगें उसकी लंबी हैं, नाड़ा उसका ज़्यादा टाइट नहीं है, इस किस्म के कोई रीज़न बना के उनको पीछे कर दिया होगा, जिन पर काम हो रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो उनकी भी टीम में जगह इस वक्त नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे फास्ट बॉलर्स हैं। मेरा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का केस स्टडी, सबसे बड़ी ब्रांड इंडोर्सर, दुनिया के सबसे तेज़ तरीन इंडोर्स करने वाले प्लेयर जो हैं, क्योंकि तेज़ तरीन बॉलिंग और तेज़ तरीन 50 विकटें, तेज़ तरीन 200 विकटें, इस किस्म के तो रिकॉर्ड नहीं बना सकते, लेकिन तेज़ तरीन इंडोर्समेंट्स करने वाले, एक दिन में 4-4 TVCs को इंडोर्स करने वाले, एक दिन में एक मैच में 4 विकटें नहीं, 4 TVCs बोल रहा हूँ, नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। नसीम शाह साहब के बारे में बहुत सी एक मूवमेंट चल रही है इस वक्त ऑनलाइन कि नसीम शाह ने मैच के अंदर, पूरे स्पेल के अंदर सिर्फ 19 रन देख के 2 विकटें भी ले ली हैं। ये टीम बुरी है, नसीम शाह बुरा नहीं है, ये नैरेटिव चल रहा है। कहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है? एक रेलू कट्टा लीग के अंदर, जो कि वेस्ट इंडियन लीग है। माइंड यू, वेस्ट इंडीज़ के पास इस वक्त किसी वजह से वो सबसे नीचे हैं ना, उनके पास 11 बंदे पूरे नहीं हो रहे अपनी नेशनल टीम के लिए, तो डोमेस्टिक के अंदर उनके क्या ही प्लेयर्स होंगे। जैसे हमारे रेलू कट्टे PSL के अंदर हर टीम के अंदर 4 काम के प्लेयर्स होते हैं, उस तरह वेस्ट इंडीज़ की ये जो रेलू कट्टी लीग हो रही होती है उसके अंदर गालिबन 1.5 प्लेयर होता है जो कोई काम का भी क्या मतलब कोई इंटरनेशनल नोन होता है। उसके अलावा 9.5 प्लेयर्स जो हैं वो सब रेलू कट्टे होते हैं। तो उस रेलू कट्टे लीग के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, इसलिए हम सब गलत हैं और उनको वापस पाकिस्तान टीम ही गलत है। पाकिस्तान टीम गलत नहीं है, पाकिस्तान टीम जिस लेवल पे खेल रही है वो नेशनल लेवल है, वो आपका रेलू कट्टा लीग का लेवल नहीं है, जहाँ पर आके आपके सारे सुपरस्टार्स एक्सपोज हो जाते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहा था कि PSL के अंदर 4 काम के प्लेयर्स होते हैं, बाकी सब रेलू कट्टे होते हैं। उनके ऊपर परफॉर्मेंस दे के जो लोग टीम के अंदर आते हैं उनकी नेशनल पे कोई भी जगह नहीं बनती। 2 साल से हम एक्सपोज हो रहे हैं, शायद आगे 25 साल मजीद चाहिए हमें ये साबित करने के लिए। खैर, दुनिया के फास्टेस्ट ब्रांड एम्बेसडर नसीम शाह टीम में नहीं हैं, बहुत दुख की बात है। इस एज में आकर वो T20I से निकले गए हैं, जब उन्होंने जवानी पकड़ी ही है, इससे पहले तो वो टीनेजर थे। लोग इसी एज में आकर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स इसी एज में अपने उरूज पे जाते हैं, हमारे जवाल पजीर हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस चीज़ की हो कि सलमान मिर्ज़ा को वापस डाल दिया गया। हमारी सुनी गई दोस्तों, हमारी बहुत सी चीज़ें सुनी गई हैं। मेरे ख्याल में उनसे पूछा गया कोच से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम उन लोगों को खिलाएंगे जो फॉर्म में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 1.5 साल से इन वीडियोस में हम यही बकवास कर रहे हैं कि नाम पे नहीं फॉर्म पे खिलाओ। जिस प्लेयर की फॉर्म लगी हुई है उसको डालो टीम के अंदर, ताकि टीम का कोई फ़ायदा हो, मुल्क का कोई फ़ायदा हो। ये नहीं कि कौन कितना बड़ा नाम है, कौन कितना मशहूर है, किसने आज से 450 साल पहले उसके अब्बे ने क्या हरकत की थी, उसकी वजह से जो है उसको टीम में रखना है, बहुत आला ख़ानदान से आ रहे हैं, इस किस्म के रीज़न्स बना के। हमारे हर इदारे में यही है, इसका बाप वो था, उसने
कुर्बानियाँ दी हैं तो ये उसी की औलाद है तो वो बने। पीरी फ़कीरी भी वही बाप से जो है वो सारा का सारा इल्म जो है बेसिकली जो रूहानियत है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है औलाद के अंदर। उसी तरह पॉलिटिशियन भी जो लीडर होते हैं, लीडरशिप भी ऑटोमेटिकली, ये वाहिद ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। हमारे यहाँ पे नस्ल